राजस्थान सरकार के पूर्व उप मुख्य सचेतक रतन देवासी आज सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सांचौर तो उन्होंने पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी के आवास पर जाना भी नहीं भूले और वे जीवाराम चौधरी के आवास पर पहुंचे और जीवाराम चौधरी से गले मिलकर एक दूसरे ने खुशी जाहिर की। लग रहा ऐसा था कि जब ये लंबे समय बाद मिले हो या सांचौर जिले की बधाई देने रतन देवासी पहुंचे हो। जब सांचौर जिला बनने का बात आई तो रतन देवासी ने जीवाराम चौधरी को बधाई दी और कहा कि अब आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के मालिक बन चुके हैं, हम आपके सांचौर के शक्कर काटने हमें भी आना पड़ेगा। भला जनता के काम अच्छे होंगे। पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जालोर दूर पड़ता था और अब आपके निकटवर्ती गांवों में जालोर शक्कर नहीं काट कर सांचौर में ही उनके काम हो जाएंगे। भला एक महाराज के मठ में जाना जरूरी होता है और एक विधायक के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के शक्कर काटने भी उतने ही जरूरी होते हैं। लेकिन इसी बीच एक गंभीर मुद्दा यह है कि जब ये दोनों गले मिले और लंबे समय तक इन्होंने राजनीतिक मुद्दा और अन्य कई विषयों पर चर्चा की, राजस्थान सरकार की कई योजनाओं पर भी उन्होंने चर्चा की। लेकिन इसी बीच जब रतन देवासी ने कहा कि राजनीतिक मुद्दे अलग होते हैं, राजनीतिक पार्टियां अलग होती है और नीति संबंध व्यक्ति से अलग होते हैं, क्या इस वाक्य का कई अर्थ निकल सकते हैं? रतन देवासी ने जब ऐसा कहा है तो क्या ये आगामी चुनाव में एक दूसरे की पार्टी बदलकर कई अन्य पार्टी में जा सकते हैं या जनता को एकता का मिसाइल कायम करते नजर आते हैं? जब रतन देवासी ने लंबे समय तक सांचौर जिला बनने और कई विषयों पर या विकास के कार्यों को लेकर चर्चा की और कहा सांचौर जिला बना है तो भला हमें भी रानीवाड़ा को सांचौर में जोड़ा जाएगा और हम सांचौर आएंगे और जरूर आपको हमेशा मिलकर ही निकलेंगे। अब ये मुद्दे जब राजनीतिक में जोड़े जाए या कई निजी संबंधों से जोड़े जाए, एक विधायक जब कांग्रेस का है और एक विधायक बीजेपी का है और दोनों की विधानसभा क्षेत्र नजदीकी है और वो जब एक दूसरे से मिलते हैं तो खुशी जाहिर करते हैं, भला ये इनके निजी संबंध हो सकते हैं। लेकिन अभी राजस्थान सरकार के कुछ ही समय बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने और दोनों एक दूसरे में तैयारी में जुट चुके हैं। जब रतन देवासी और जीवाराम चौधरी ने अपने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की तो उन्होंने कहा इस पर कभी मिल बैठकर अच्छे मुद्दों पर चर्चा करेंगे और बात को गांठ बांधेंगे। भला अब इसका मतलब ये लगाया जा सकता है कि दोनों विधानसभा चुनाव में अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। जीवाराम चौधरी सांचौर से पूर्व में 30 वर्ष से राजनीतिक जीवन में है और रतन देवासी भी लंबे समय से विधानसभा के चुनाव को या लोकसभा के कहो कई बार चुनाव लड़ चुके हैं और रानीवाड़ा क्षेत्र में लंबे समय से कांग्रेस के लीडर बने हुए हैं। और इधर सांचौर में जीवाराम चौधरी भाजपा के लंबे समय से लीडर है। कदापि एक आध बार उनका टिकट कट चुका हो लेकिन वे भाजपा के अच्छे लीडर माने जाते हैं। भाजपा ने उनको कभी दरकिनार नहीं किया है। भला एक आध बार उनको दरकिनार कर दिया हो फिर भी उनको भाजपा ने नहीं छोड़ा और वापस पकड़ लिया। इधर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज सिंधिया जब सांचौर पहुंची तो जीवाराम चौधरी ने पहुंचकर उनका स्वागत सत्कार किया, आवभगत की। और जब जीवाराम चौधरी इधर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज सिंधिया से अच्छे संबंध रखते हैं तो उधर सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष से भी कंधा से कंधा मिलाते हुए चलते नजर आ रहे थे। इसका मतलब ये लगाया जा सकता है कि भाजपा में जालोर के सांचौर में पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी अच्छी पकड़ रखते हैं। जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज सिंधिया और सीपी जोशी की लंबे समय तक 1 घंटा तक एक बंद कमरे में मंत्रणा चली तो भला जीवाराम जी भी उसी मीटिंग के मौजूद थे। क्या अब जालोर में भाजपा के विधायकों या भाजपा के नेता को या भाजपा के लीडर को उनमें एकता मिसाइल कायम होगी क्या? ओम प्रकाश।